भाई देवेंद्र गोयल जी जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं, आजकल इनको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा गालियां पड़ रही हैं और उसके पीछे रीज़न है एक ट्वीट। उस ट्वीट में इन्होंने ये कहा था कि ग्रेविटी की वजह से हमारी एज बढ़ जाती है और इसको कहा जाता है एज ग्रेविटी हाइपोथेसिस। गोयल जी का ये कहना है कि ग्रेविटी जब ज़्यादा होती है ना तो हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिससे हमारे ब्रेन की एज बढ़ जाती है। और जब ब्रेन की एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी की एज भी बढ़ जाती है, हम लोग बूढ़े होने लगते हैं। तो इनडायरेक्टली इनका ये कहना है कि ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी हमारी उम्र बढ़ेगी। अच्छा, अपने हाइपोथेसिस के लिए ना देवेंद्र जी कुछ एग्जांपल भी देते हैं। एक एग्जांपल देते हैं ये चमगादड़ का, इनके बैट्स का। इनका ये कहना है कि पूरे दुनिया के अंदर अपनी बॉडी के साइज के हिसाब से जो चमगादड़ होते हैं वो 10 गुना ज़्यादा जीते हैं। और इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो क्योंकि उल्टे लटकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उनके ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लंबे जीते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं योगा का। इनका ये कहना है कि योगा के अंदर जो 50% से ज़्यादा पोज होते हैं वो हेड बिलो हार्ट होते हैं, यानी कि योगा के अंदर ये फोकस किया जाता है कि हमारे हेड के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि योगा प्रैक्टिशनर्स को ये पता है कि जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन के अंदर होगा हम लोग जो है उतना जल्दी एजिड नहीं होंगे। देखिए, ये वेल एक साइंटिफिक वेल नोन फैक्ट होता है कि जो लंबे लोग होते हैं वो थोड़ा कम जीते हैं और जो छोटी हाइट के लोग होते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हाइट छोटी होने की वजह से हमारे हार्ट जो ब्लड पंप करता है ब्रेन की तरफ वो उसको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन लंबे लोगों में हमारे हार्ट को एंटी ग्रेविटी जाके ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ब्रेन तक ब्लड पहुँचाने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इनकी हाइपोथेसिस का मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग लेटे रहते हैं, लंबे टाइम तक सोते रहते हैं या बैठ के काम करते हैं उनको ज़्यादा जीना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता। या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि माइक्रो ग्रेविटी में जाते हैं उनको तो और लंबा जीना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा गया है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भैया हमारे ब्रेन को ग्रेविटी से कोई खास मतलब नहीं होता है। हमारा ब्रेन अपने ब्लड सप्लाई को खुद ही रेगुलेट कर सकता है। जब आप पोस्चर चेंज करते हो, दौड़ते हो, बेंड होते हो, सोते हो, बैठते हो, तो हमारा ब्रेन खुद ही बॉडी सप्लाई को अपने आप ही रेगुलेट करता है। कुछ लोग देवेंद्र जी का मजा लेने लगे। वो कहने लगे भाई शायद देवेंद्र जी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे होंगे जिसको मार्केट में बेचना चाहते होंगे और उससे पहले जो है इस तरह की बकवास थ्योरी को ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन भाई देवेंद्र जी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है उसको मेंटेन करना है तो कुछ एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। जैसे योगा के अंदर शीर्षासन होता है या इस तरह की टेबल का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप जो एक्सरसाइज करिए, अच्छी से नींद लीजिए, न्यूट्रिशन बढ़िया से लीजिए, दौड़ भाग करिए। इससे क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारी उम्र लंबी हो सकती है। हाइपोथेसिस के हिसाब से जितना आप अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे आपकी उम्र लंबी होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी 25वें फ्लोर पे रहता है, 30वें फ्लोर पे रहता है, उसकी उम्र लंबी हो जाती है उस आदमी से जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहता है।